जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से लगातार जो बिहार में शिक्षकों की बहाली आ रही है, उसके ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाया। आप लोगों के सवाल को सरकार के सामने रखा गया। अब इसके ऊपर जो भी फैसले आते हैं उनकी हम लोग अपडेट लगातार आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठ खड़ा हुआ है यहाँ पर कि सर, जो बीएसईबी ने एसटीईटी 2024 की परीक्षा लेनी थी, वो कब तक होगी? क्या सिर्फ न्यूज मीडिया के माध्यम से ही इसका अपडेट आया हुआ है, उसी के माध्यम से रह जाएगा, या फिर इसका एग्जाम लिया भी जाएगा? और सवाल ये भी आया कि एसटीईटी 2024 अगर हम दे देते हैं बीपीएससी तैयारी देने से पहले, तो क्या हमें बीपीएससी तैयारी 3 में बैठने का मौका मिल जाएगा? तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम का डेट आ चुका है। इनफैक्ट एग्जाम भी हो गया था और वो एग्जाम पेपर लीक के चलते जो है रद्द हो गया है। तो उसका डेट एक्सटेंड करके दिया गया है, री एग्जाम लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आप एसटीटी 2024 का प्रथम और दूसरा चरण देकर टीआरई 3 मत दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, टीआरई 4 में आपको बैठने का मौका दिया जाएगा अगर आप ये पास कर जाते हैं तो इस एग्जाम को। तो ये तो सारी जानकारी है, लेकिन एग्जाम कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आप लोग के सवाल आ रहे थे कि सर, जो सक्षमता परीक्षा वाले शिक्षक हैं, उनका यहाँ पर वाणिज्य विषय को भी शामिल कर दिया गया है। तो क्या यहाँ पे उनको फॉर्म भरने का फिर मौका मिलेगा? तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपका डेट भी एक्सटेंड किया गया। तो नियोजित शिक्षक थोड़ा ध्यान देंगे, जो कि माध्यमिक वर्गों में यानी 6 to 8 में वाणिज्य विषय यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है आपका जो कॉमर्स विषय है उसको शामिल कर लिया गया है और डेट भी एक्सटेंड किया गया है। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। उस नोटिफिकेशन को हम आप तक साझा भी करेंगे और इसके बारे में जानकारी भी देंगे कि इसका विषय कोड क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर इन सभी की परीक्षाओं को लेकर कब तक क्या क्या अपडेट आए हैं उसको समझते हैं और आपके सवालों को समझते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। चलिए, तो सीधे लिए चलते हैं आपको स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप लोग की 26 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट दिया गया था। किसके लिए? तो बीएसईबी सक्षमता परीक्षा को लेकर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ अभी सक्षमता परीक्षा की। उसके बाद एसटीईटी के ऊपर भी आऊंगा। तो यहाँ पे ये डेट जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया। ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? तो देखिए, ये जो आपको अपडेट है ये इस न्यूज के माध्यम से मिलेगा, जो कि पीआर संख्या आप लोग नोट कर सकते हैं, विज्ञप्ति संख्या ये। और यहाँ पे बोला गया है कि जो भी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 2024 दूसरा अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे। सम्मिलित होने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीईओ को भी ये अपडेट दिया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है कि विभागीय पत्रांक संख्या जो है आपका, इसके अनुसार 2 मई के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ना, उसके अनुसार यहाँ पर जो है माध्यमिक स्तरीय जो कक्षाएं 9 से 10 में कक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषय समूह में वाणिज्य विषय कोड है आपका 120। देखिए, कक्षा 9 से 10 की बात की गई है, मैंने स्टार्टिंग में आपको 6 to 8 बोल दिया था। ये 9 to 10 है, जो कि माध्यमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है वाणिज्य विषय यानी कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसका विषय कोड 120 है, उसको लेकर शामिल किया गया। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है सक्षमता परीक्षा को लेकर, वो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। अब आपका सवाल उठेगा कि सर, सक्षमता परीक्षा का यहाँ पर कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है अभी तक, इसकी भी जानकारी दिया जाए। तो बिल्कुल उसकी भी जानकारी हम लोग देंगे, अभी बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए 6 मई तक यानी कि कल तक और डेट बढ़ गया, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको 4 तारीख को ही अपडेट कर दिया गया था, 4 मई को। ठीक है, तो 6 मई तक जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी विज्ञप्ति से यथावत रहेगा, यहाँ पर जानकारी है। तो ये तो जानकारी हो गई आपको। लेकिन अब आते हैं दोस्तों मुद्दों पे और बिहार एसटीईटी परीक्षा को लेकर यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार एसटीईटी परीक्षा आपका कब तक हो जाएगा, ये आपके सवाल लगातार आ रहे हैं। और ये सवाल जो है आप लोग जो पूछ रहे हैं छात्र यहाँ पे, मैं उनको जानकारी दे दूं कि ये 20 मई से लेकर 30 मई के बीच में। देखिए, 30 मई से डेट आगे नहीं जाएगा, जैसा कि यहाँ पे न्यूज अपडेट बोला जा रहा था, है ना, ये न्यूज मीडिया के माध्यम से अपडेट आ रहा था। लेकिन इसको लेकर अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये bscvstet.com जो है ये हमेशा अभी अपडेटेड नहीं रहता। जब इसका काम रहता है तभी इसको एक्टिव करता है लोग यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो एक न्यूज आया था कि उसमें 20 मई से लेकर 30 मई के बीच में, तो आज देखिए 5 मई हो चुका है ना।
अब इसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो कब तक जारी हो सकता है? तो बिल्कुल अगर ये 20 मई से 30 मई के बीच में होना है तो एटलीस्ट 15 मई के तक जो है आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। तो 10 दिन के बाद आपको सारा अपडेट यहाँ से देखने को एसटीईटी के रिगार्डिंग जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे जो है एक सवाल और उठ रहा था कि सर जो बिहार एसटीईटी छात्र परीक्षा देंगे, क्या उनको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 में बैठने का मौका मिलेगा? ये सवाल उठ रहे थे और ये छात्र सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एग्जाम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे फॉर्म भर दिया है बीपीएससी का जो कि टीआरई 3 के लिए उनका एसटीईटी पास नहीं है। तो वो सोच रहे थे कि एसटीईटी 2024 हो जाएगा तो इस सर्टिफिकेट को हम लगा के इसका फॉर्म भर देंगे और आवेदन कर देंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरे का डेट भी चेक किया जाता है और उस डेट तक अगर आपका एसटीईटी क्लियर नहीं था तो वो भी चीज होगा। तो एसटीईटी 2024 आप जब एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, तब तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी छात्र ऐसा फॉर्म नहीं भरेगा एसटीईटी 2024 से जो कि बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरा हुआ है उनका, और ये इसको देकर एग्जाम देंगे वो लोग, तो उनको बाहर किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप लोगों को अप्लाई जो है कब किसके लिए करना है अब, तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए करना है, जो लोग भी यहाँ पे पास करेंगे ये वाली परीक्षा। अच्छा, एसटीईटी 2024 का जो दूसरे चरण का परीक्षा होने वाला था, जो कि बीएससीबी ने यहाँ पे जानकारी दी थी कि हम हर साल 2 परीक्षा लेंगे, तो यहाँ पे लेकर जो है क्या अपडेट है, कब तक हो जाएगा? ये सितंबर में होना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सितंबर में होना है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन इसका एग्जाम जो है आपका 20 मई से लेकर 30 मई के बीच में ले लिया जाएगा। 15 मई तक जो है आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और ये लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे अब बीपीएससी टीआरई 4 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर। हमने वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको लिए लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहला सवाल उठ रहा था कि सर बिहार सक्षमता परीक्षा जो है दूसरा जो होने वाला है, इसमें आप लोगों को सवाल के ऊपर ही ये सारा वीडियो है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा। तो देखिए फॉर्म कितना भी लोग भरा है, आप लोग शिक्षक हैं खुद, आप लोग पास नहीं भी कीजिएगा यहाँ पर तो आप नियोजित शिक्षक बने रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पास आप नहीं भी करते हैं, फेल हो जाते हैं तो भी, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे आप लोग इससे चीजों को नहीं डरना है, कोई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी परीक्षाएं कब होगी, कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो देखिए 6 मई तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम कब होगा सर इसका, तो एग्जाम को लेकर भी यहाँ पे अपडेट जाएगी। देखिए 15 मई तक हो सकता है इसका परीक्षा, ठीक है, तो 15 मई एक टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है, उसका भी जानकारी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और 7 दिन के पहले आपको जो है इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, यानी कि लगभग जो है 7 मई या 8 मई या 9 मई तक मान के चलिएगा, तो आपको एडमिट कार्ड भी यहाँ पे इसका दे दिया जाएगा, है ना। 9 मई एक टेंटेटिव हम लोग मान के चल रहे हैं, इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो एग्जाम हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट कब तक आएगा सर? रिजल्ट भी आपको मैं बता दूं कि जून मतलब 6 जून तक पहले आ जाएगा, मतलब क्योंकि इलेक्शन भी है तो इस चीज को लेकर ध्यान में रखा जा रहा है, कॉपी चेक हो रही है, ये सारा चीज होगा, ठीक है। तो ये आप लोग इस चीज को लेकर इलेक्शन से मत जुड़िएगा, क्योंकि बीएसईबी जो है यहाँ पर एक जानकारी दी है कि हमारी परीक्षाएं चलती रहेंगी टिल एग्जामिनेशन, टिल इलेक्शन भी, क्योंकि ये बोर्ड का मामला है ना। तो कौन ले रहा है, ये बोर्ड ले रहा है, ये कोई कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। उसी तरह एसटीईटी का भी प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, तो वो भी परीक्षाएं आपके जो टेंटेटिव डेट दिए गए उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो है 6 जून से पहले आ जाएगा, मान के चलिएगा कि ये लगभग एग्जाम होगा 15 दिन के अंदर जो आपका आ जाएगा। अब एक सवाल उठ रहा था कि सर जो सक्षमता परीक्षा 1 दिए हैं उनको फर्स्ट चॉइस अगर नहीं मिला है तो क्या वो दोबारा इसका एग्जाम देंगे? तो बिल्कुल इसका अटेम्प्ट आप दूसरा लीजिएगा यहाँ पे। अब लेकिन एक सवाल और उठेगा यहाँ पर कि सक्षमता परीक्षा 1 जिन्होंने दिया है और सक्षमता परीक्षा 2 भी जिन्होंने दिया है ना, अब मान लीजिए कि पहले ही अटेम्प्ट में उनका फर्स्ट चॉइस मिल गया, तो अब वो लोग सोचेगा कि हम क्यों दें, लेकिन उनका मार्क्स कम है, मार्क्स कम है फिर भी यहाँ पे आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया है, तो आपको क्या करना है कि सेकंड अटेम्प्ट भी दे ही देना है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका चॉइस मिल गया और सेकंड अटेम्प्ट पे चॉइस मिला ही नहीं, तो फिर क्या? तो ये घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है आपको, यहाँ पे जो भी आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा उसी को ध्यान में रख के जो है यहाँ पे आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा, आपको जो है आपका
जो है फर्स्ट चॉइस उसको दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है मार्क्स ज्यादा चाहिए तो आप दे सकते हैं एग्जाम, मार्क्स ज्यादा रहे तो मिलेगा स्कूल का अलॉटमेंट में बेनिफिट, यानी कि स्कूल अलॉटमेंट में आपको जो है इसका बेनिफिट मिल सकता है अगर दूसरे अटेम्प्ट में आप मार्क्स ज्यादा लेकर आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए इसका दोबारा। हाँ वही है कि आपको फीस यहाँ पे 1000 रुपए 1500 रुपए लग जाएगा, जाने आने का खर्च बढ़ जाएगा एग्जाम देने का, तो इस बात का चिंता मत कीजिए। लेकिन मार्क्स कम है तो एग्जाम का अटेम्प्ट जरूर ले लीजिएगा। मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका यहाँ पे जो भी दिया गया है और जो सेकेंड अटेम्प्ट आता है, मान लीजिए दोनों अटेम्प्ट में सेकेंड अटेम्प्ट में ही कम आ गया मार्क्स, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, नॉट टू वरी लिखा गया है। इसमें आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी के अनुसार जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट या स्कूल अलॉटमेंट है आपके चॉइस पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों रिजल्ट जो है कब तक आ जाएंगे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस देखिए यहाँ पे ये तो चीजें मैंने बता दिया आपको। अब रिजल्ट को लेकर है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो चूंकि सक्षमता परीक्षा जो है 2 की हम बात कर रहे हैं, तो ये जून बोला जा रहा है कि जून तक जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा 6 जून तक। तो क्या इनकी काउंसलिंग एक साथ की जाएगी, तो एक न्यूज अपडेट कल भी आया था दोस्तों, परसों भी आया था, उसमें बोला जा रहा था कि तीनों जो सक्षमता परीक्षा है उसको हम लोग निकालने के बाद ही यहाँ पे आपका काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन कल का जो अपडेट आया है एक न्यूज मीडिया के माध्यम से, उन्होंने कहा कि जो काउंसलिंग होगी वो तो 6 जून के बाद होगी, लेकिन 1 और 2 के साथ एक साथ दोनों का होगा काउंसलिंग। लेकिन न्यूज़पेपर जो है हिंदुस्तान खबर में दिया गया था कि तीनों सक्षमता परीक्षा जो ऑनलाइन होना है, इसका एग्जाम हो जाएगा और तीनों का जो है एक साथ काउंसलिंग है। तो यहाँ पे सरकार थोड़ा-सा गड़बड़ कर रही है, यहाँ पे सक्षमता परीक्षा लेकर इनको सीधे इनका स्कूल अलॉटमेंट करके इनको भेज देना चाहिए, फिर दूसरा परीक्षा लें। मतलब एक परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरा परीक्षा लें और फिर तीसरा परीक्षा लें, फिर उसके बाद आप काउंसलिंग करवाएँगे, तो फिर भीड़ वही बढ़ेगी, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटियाँ आएँगी। आप एक-एक करके जो है जैसे 1,87,000 का रिजल्ट हो चुका है यहाँ पर, है ना? तो इनको जो है पहले आप स्कूल अलॉटमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी इस बार 68,000 लोगों ने फॉर्म भरा है लगभग। मान के चलिए 70 या 72 या 75,000 हो जाते हैं फॉर्म भरने की तिथि तक, है ना? तो इन लोगों का फिर लीजिए और इनका फिर काउंसलिंग करवा लीजिए। फिर उसके बाद थियरी 3 जो आपका सक्षमता परीक्षा 3 है, वो लीजिए और उनकी जॉइनिंग अलग कीजिए। तो आप पोस्टिंग को लेकर जो है सब बोल रहे हैं कि जुलाई में हम करवाएँगे, है ना? एक साथ करवाएँगे। तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ मामला है यहाँ पर पीएसईबी का, इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। तो आप ही के ये सारे सवाल उठ रहे थे जो कि हमने इसके ऊपर ये वीडियो बनाए हैं दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन आपके और क्या सवाल उठते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर ज़रूर आएँगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तैयारी करते रहिए। बीएसीबी और बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराए गए, तो आप वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। जय हिंद।